वाले हैं। इस वर्ष जिन भी किसान भाइयों को सीपीएस पद्धति के तहत अफीम के पट्टे मिलने वाले हैं या जो पिछले 2 वर्षों से सीपीएस पद्धति के तहत अफीम की खेती कर रहे हैं, उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अफीम नीति जो 2023-24 घोषित हुई है, इसमें जो मेन पॉइंट है उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, आपसे एक अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वर्ष जो भी किसान भाई सीपीएस पद्धति के तहत खेती करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी सूचना है। और किसान भाइयों, आपसे एक अनुरोध रहेगा कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो सूचना है। सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं सभी किसान भाई चाहे जो 2 वर्षों से सीपीएस पद्धति के तहत अफीम की खेती कर रहे हैं, चाहे वो हो या चाहे इस वर्ष जिन भी किसान भाइयों को पुराने कटे हुए पट्टे हैं जो इस वर्ष सीपीएस पद्धति के तहत मिलने वाले हैं, तो उन सभी के लिए सबसे पहला पॉइंट जो है हम देख लेते हैं। पूर्व जो चेतावनी है 6 नंबर का जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसमें तीसरा नंबर का पॉइंट जो उस पर आपको सभी को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इसमें बताया गया है कि अगले वर्ष यानी कि 2024-25 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस हेतु पात्र होने के लिए फसल वर्ष 2023-24 के दौरान भूसे के साथ अनलोस्ड पोस्त कैप्सूल की प्रति हेक्टेयर 700 किलोग्राम औसत उपज हासिल की जाना चाहिए। यानी कि किसान भाइयों, अभी 2 वर्षों से सीपीएस पद्धति के तहत अफीम की खेती हो रही थी, तो उसमें सरकार को कितना डोडा और 8 इंच का तना देने की थी उसमें कोई फिक्स नहीं था। लेकिन इस वर्ष सभी किसान भाइयों जो सीपीएस पद्धति के तहत अफीम की खेती करने वाले हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है कि इसमें बता दिया है स्पष्ट कि प्रति हेक्टेयर 700 किलोग्राम औसत उपज देना, यानी कि आपको डोडा और 8 इंच के तने के साथ में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 700 किलोग्राम देना है। यानी कि अगर हम 10 आरी के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो 10 आरी में आपको 70 किलो अफीम का डोडा और 8 इंच का तना देना जरूरी है, अगर आप अगले वर्ष यानी कि 2024-25 में अफीम की खेती सीपीएस पद्धति के तहत दोबारा करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी था कि इस पॉइंट से हमें ये जानकारी मिल रही है कि सभी किसान भाइयों को इस वर्ष सीपीएस पद्धति में खेती कर रहे हैं उनको 70 किलो डोडा और 8 इंच का तना देना जरूरी है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है लाइसेंस की जो अवधि है, यानी कि किसान भाइयों जो इसमें लाइसेंस की अवधि के बारे में बात करते हैं, तो इसमें इस वर्ष जिन भी किसान भाइयों को पुराने पट्टे कट गए थे जो सीपीएस पद्धति के तहत इस वर्ष मिलने वाले हैं, उन सभी किसान भाइयों के लिए ये जरूरी पॉइंट है। इसमें बताया गया है कि ये इस नीति के 2.1 के अंतर्गत पात्र कृषकों को छोड़कर पोस्त बूस जिसके लॉसिंग से रस न निकलता हो के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस इसके जारी होने से 5 फसल वर्षों के लिए जारी किया जाएगा। अर्थात फसल वर्ष 2023-24 में जारी किया जाएगा वो फसल वर्ष 2027-28 तक वैध रहेगा। यानी कि किसान भाइयों, इसमें जो नीति के अंतर्गत पैरा पॉइंट जो 2.1 थे उसके अंतर्गत जो पॉइंट है मैं उसको आगे बताने वाला हूं। लेकिन इस वर्ष जिन भी किसान भाइयों को सीपीएस पद्धति के तहत पुराने कटे हुए अफीम के पट्टे मिल रहे हैं, यानी कि 2023-24 में सीपीएस पद्धति के तहत आपको इस वर्ष अफीम के पट्टे मिल रहे हैं, तो वो लगातार 5 वर्षों तक के लिए वैध रहेंगे और उनकी समय अवधि रहेगी 2027-28 तक वो अफीम की खेती सीपीएस पद्धति के तहत कर सकते हैं। आगे सरकार क्या नीति निकालती है उसके लिए अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस नीति में जो बताया गया है उनको लगातार 5 वर्षों तक सीपीएस पद्धति के तहत खेती करना है। अगर हम अगला पॉइंट पर बात करते हैं, 4 नंबर का पॉइंट है, इसमें बताए गए हैं अधिकतम क्षेत्र। अगर सभी किसान भाई जो पात्र रहेंगे सीपीएस पद्धति के तहत सभी को पत्ते को 0.10 हेक्टेयर के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। यानी कि सभी किसान भाइयों को 10 आरी के क्षेत्र में सीपीएस पद्धति के तहत अफीम की खेती करने का लाइसेंस दिया जाएगा। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था अभी वीडियो के अंदर मेन पॉइंट पर हम बात करते हैं, इसमें दिया गया है खेती हेतु पात्रता हेतु 2.1 में जो बताया गया है 5 वर्ष के लिए जारी किए गए लाइसेंस के आधार पर वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2022-23 के दौरान पोस्त बूस जिससे लॉसिंग करने पर रस न निकले के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती की थी और उन्होंने मापन केंद्र पर पोस्त बूस को जमा भी करा दिया था, जिन्हें इस अफीम नीति के पैरा 5.2 में उल्लेखित किसी भी आधार पर अफीम पोस्त की खेती से रोका नहीं गया है। तो इसमें बताया गया है कि जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष यानी कि 2022-23 में सीपीएस पद्धति के तहत अफीम की खेती की थी तो उनको लगातार 5 वर्षों तक
अफीम की खेती का अधिकार है, लेकिन उनका जो अफीम की अवधि रहेगी वो रहेगी 2026-27 तक रहने वाली है। उसके बाद सरकार क्या नीति निकालती है उसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है, जब भी आएगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। और इसमें दूसरा जो पॉइंट बताया गया है, वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2022-23 में मार्फिन की औसत उपज MQYM 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या इससे अधिक लेकिन 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम जमा कराई, यानी कि जो भी किसान भाई इस वर्ष नए पट्टे जो पिछले वर्ष जिन्होंने अफीम की जो औसत जो थी मार्फिन उनकी आई अगर 3.0 से लेकर 4.2 के मध्य में अगर आपकी मार्फिन आई होगी तो इस वर्ष आपको सीपीएस पद्धति के तहत पट्टा मिलेगा, और वो भी लगातार 5 वर्षों तक आपको सीपीएस पद्धति के तहत अफीम की खेती करना होगा। तो किसान भाइयों, हमने इस वीडियो के अंतर्गत जो सीपीएस पद्धति के तहत नई अफीम नीति जो घोषित की थी वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा नई दिल्ली 13 सितंबर 2023 को, तो इसमें सभी किसान भाइयों के लिए जो मेन पॉइंट थे उस पर हमने चर्चा की। सबसे मेन पॉइंट तो ये रहा कि इस वर्ष सरकार ने जो है सभी अफीम की खेती करने वाले जो पात्र किसान भाई हैं उन सभी के लिए उन्होंने ये जरूर जारी कर दिया है कि सभी किसानों को कम से कम 70 किलोग्राम प्रति 10 आरी के हिसाब से आपको सरकार को पोस्ता का जो डोड़ा होता है वो और 8 इंच का तना देना आपको बहुत ही जरूरी है। ये सूचना सभी किसान भाइयों के लिए जो सीपीएस पद्धति के तहत खेती करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा इस वीडियो में जो आपको जानकारी बताई गई है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।